पटना विश्वविद्यालय में बीपी मंडल की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए डॉक्टर सूरज मंडल ने कहा कि देश में जिन क्रांतिकारी विचार से वर्षों से भोग रहे सत्ता पक्ष को भय लगता है, वे ही मूर्ति तोड़ने के कुकृत्य कर उस विचार को अपमान करना चाहते हैं। मंडल जी के विचार से, उनकी रिपोर्ट से देश के बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग एक साथ आने लगे हैं और अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करने लगे हैं। तो मंडल जी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया है, और वह भी तब जब 25 अगस्त को, जिस दिन मंडल जी की जयंती थी। यह कुकृत्य को साजिशन आरएसएस और भाजपा के इशारे पर की गई। हम इस कुकृत्य की तीव्र भर्त्सना करते हैं और बिहार सरकार से पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हैं। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए प्रोफेसर जवाहर पासवान ने कहा कि इतिहास में महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी और अब देश में बाबा साहब पेरियार, महात्मा फुले, काशीराम जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि मंडल जी की आदमकद मूर्ति उसी जगह लगाई जाए। सम्मेलन में बोलते हुए प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि सहरसा में एक जाति विशेष द्वारा मनोहर लाल टेकरीवाल की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो तत्कालीन वीसी डॉक्टर महावीर प्रसाद ने उस कॉलेज का नाम मनोहर लाल टेकरीवाल रख दिया था। उन्होंने मांग की कि पटना कॉलेज का नाम बीपी मंडल पटना कॉलेज रख दिया जाए। संवाददाता सम्मेलन में श्री ध्यानी यादव और राजद नेता तेज नारायण यादव ने अपने विचार रखे। संवाददाता सम्मेलन में श्री रणधीर राणा, श्री सुमन यादव, इंजीनियर हरीश चंद्र मंडल, श्री सुभाष पासवान, श्री प्रदीप कुमार यादव, युवा नेता श्री हेमेंद्र यादव एवं अन्य उपस्थित थे। अभी आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। हम लोगों की सोच यह है कि स्वर्गीय बीपी मंडल जी की जो मूर्ति को निशाना बनाया गया है, वो सबसे अहम बात इसमें है कि प्रशासन द्वारा ये काम किया गया है, यानी कि रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी ने ये काम किया है और निश्चित तौर से ये राजनीतिक सह पर किया गया है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये प्रायोजित अपमान का कार्यक्रम है, जो सिर्फ मंडल जी का अपमान नहीं है, समाज के तमाम पिछड़े वर्ग का अपमान है, समाज के बहुजन समाज से जो जुड़े हुए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उन सभी का अपमान है, और यह उन लोगों का भी अपमान है जो गरीब और दबे कुचलों की आवाज बनकर समाज में सामने आते हैं। आए दिन सर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, आप लोग भी सामने आते हैं, लेकिन सर बातें जस की तस रह जाती है, और इस बार तो सामने है सब कुछ। बातें जस की तस हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं कि कभी भी गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार साहब वगैरह जैसे हस्तियां हैं, उनकी मूर्ति को छोड़कर ये कोई निशाना ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर की मूर्ति को नहीं बनाते हैं। लेकिन चूंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, समाज में एक भावना जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, जो पिछड़े वर्ग के साथ एक न्याय के लिए संघर्ष करने का जो आज दौर चल रहा है, उस दौर में वो ताकत मिल रही है जिसके लिए लोग चिंतित हो रहे हैं। और ये दोनों ओर आपको देखने को मिलेगा। जहां दूसरी ओर किसान आंदोलन पर भी इसी तरह के हमले हो रहे हैं, वहां जो पिछड़े वर्ग का जो और बहुजन समाज की जो ताकत है, उसको कम करने के लिए उसको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं और हमारे साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज के अपने आप को कहते हैं, इन दोनों से मांग करते हैं कि इस कुकृत्य के विरुद्ध वो तत्काल कार्रवाई करें, और जो पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, सिर्फ उन पर ही नहीं, ऐसे जो लोग वहां पर इस चीज को अंजाम दिए हैं, उन लोगों पर संपूर्ण दृष्टिकोण से कार्रवाई हो और पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उन्हें अपने पद से हटाया जाए। आंदोलन तेज होता दिखाई पड़ रहा है, हर तरफ आवाज उठने लगी है, और जो है आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में सर प्रोफेसर हैं, उसको लेकर सर आप भी आगे आए हैं। मैं और हम जो साथी आज यहाँ बैठे हैं, हम लोग सिर्फ इस बात के लिए आगे नहीं आए हैं कि आज मंडल जी की प्रतिमा को
डिफाइल किया गया है, अपमानित किया गया है। हम उस मुद्दे पर भी आगे थे जब यहाँ मधेपुरा में प्रोफेसर जवाहर पासवान जी बैठे हैं, अरुण जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, ध्यानी जी, तेज नारायण जी बैठे हुए हैं। जब रोजगार की बात हो रही थी 2016 में, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ जब आरक्षण को समाप्त करने का एक निर्णय लिया जा रहा था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में और तमाम जो देश के संसाधन को लूटने के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को औने पौने भाव में बेचा जा रहा है, किसान को सही ढंग से उनके मांगों को नहीं मानकर किसानों की भूमि को अडानी और अंबानी के हाथ गिरवी रखने की साजिश चल रही है, तब हर जगह आप हम जैसे लोगों को, और सिर्फ मैं नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के भी हमारे तमाम साथी हैं जिनका मैं एक दो लोगों का नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगा, जिनमें डॉक्टर दिलीप मंडल हैं, डॉक्टर रतनलाल जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, डॉक्टर सुधांशु कुमार जी हैं, और भी जो विश्वविद्यालय में जो जुड़े हुए लोग हैं, अनिल जैन साहब, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व जस्टिस है बीजी कोलसे पाटिल साहब, ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे आगे। आज चूंकि मैं मधेपुरा में था तो हम लोगों ने इस बात पर तत्काल आपके समक्ष एक प्रतिक्रिया देने के लिए और समाज के सामने इस बातों को लाने के प्रयास के स्वरूप आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात हम लोगों ने आपके सामने रखी। सिर्फ मंडल जी की मूर्ति नहीं, अगर हम बुद्ध के समय से देखें तो बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात की। तात्पर्य ये कि बहुजन हित के लिए बुद्ध के समय से लेके आज तक जिन्होंने भी समाज को बदलने का प्रयास किया, जिन्होंने भी कार्य किया, जिन्होंने समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए कार्य किया, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, ललाई सिंह यादव हो या बीपी मंडल साहब हो, इन्होंने समाज का एक ऐसा तबका है जो समतामूलक समाज देश में स्थापित होने देना नहीं चाहता है, उनके द्वारा इस तरह का कुकृत्य आए दिन होते रहता है। पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा कि यहाँ समतामूलक समाज स्थापित करने वाले जो हमारे देश के, हमारे समाज के प्रणेता हैं, उनको अपमानित किया जाता है। जो हमारे समाज के लिए काम कर चले गए, समाज आज उसके राह पर चलने को तैयार है, उसके मूर्ति को तोड़ के अपमानित किया जाता है। और जो जिंदा व्यक्ति समाज में समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसकी हत्याएं की जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। उन्हीं कड़ी में 25 तारीख को आप लोग जान रहे हैं कि मंडल साहब जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, इन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के समाज की स्थिति और परिस्थिति को जानते हुए 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग में जोड़कर देश में सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, देश के विभिन्न स्तर पर जो समाज के व्यक्ति हाशिए पर हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए भारतीय संविधान के प्रावधान के मुताबिक उनको समतामूलक समाज बनाने के लिए, उनको बराबरी पर लाने के लिए जो 40 अनुशंसाएं की, उनमें से मात्र 2 अनुशंसा सिर्फ देश में लागू हुआ है। और ये सिर्फ 2 अनुशंसा ही समतामूलक समाज नहीं बनने देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको ये पच नहीं रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि इस तरह से समाज में करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति को अपमानित कर उस समाज को अपमानित किया जा रहा है। सिर्फ उस समाज को नहीं, वो ऐसे व्यक्ति देश को अपमानित कर रहा है, देश की साख विश्व स्तर पर गिरा रहा है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि चूंकि पटना विश्वविद्यालय राज्य के राजधानी के हेडक्वार्टर में है और सब कुछ सरकार के सामने हुआ है, हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो। और सिर्फ कार्रवाई नहीं हो, बीपी मंडल साहब की मूर्ति पुनः सम्मान के साथ पटना विश्वविद्यालय कैंपस में लगवाया जाए, क्योंकि ये अपमान सिर्फ
बिहार वासियों का नहीं, सिर्फ मंडल परिवार का नहीं, इस देश के बहुजन का है। अगर इसको स्वसम्मान पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो हम लोग चरणबद्ध अपने समाज के बीच जाके आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे उस मूर्ति को लगवाने के लिए। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि सम्मान के साथ आज संपूर्ण देश का व्यक्ति, संपूर्ण प्रदेश का व्यक्ति, सामाजिक न्याय के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के व्यक्ति हैं, आज सामाजिक न्याय के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो देश और प्रदेश का आम आवाम की निगाह उनके ऊपर टिकी हुई है कि अपने घर में मंडल साहब को सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है। हम पुनः मांग करते हैं कि सम्मान के साथ उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।